So first you have to find out self-inductance of solenoid. Mu naught is known and number of turns are known. How many turns are there? And you have total turns and 500 as it is put कर देना. Small n is capital N by n. तो हमने capital N के टर्म्स में फार्मूला यूज किया है. Total turns length is given 0.3 and A क्या है? Area. Area is also given. Area of cross section of solenoid. All right, and then change of current. Time interval is given. And change of current कितना है? Switch off कर दिया. ये I2 will be 0. I1 is 2.5. All right, तो ये कंप्लीट कर लीजिए. इसका क्या आंसर है? 4 टाइम्स आएगा इसका. नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर है ये. Yes, sir. Is square of number of turns. So it will become 4 times if you don't change other parameters. ठीक है? And is given to. Therefore 4 times. All right. But about this, self inductance 4 times हो गया. 400 times. Then find the permeability. तो पहले relative permeability निकालनी पड़ेगी. Actual में देखो, L dash will be, फिर permeability आएगी. L dash कितना होता है? Mu r times of L, है ना? तो ये 400. ओके, यहाँ पर देखो कि हमने relative permeability दूसरा मीडियम डाल दिया. This L dash, इसको L dash कर दो. L dash will be mu r times of L. Getting or not? Previous case से mu r times हो गया. If you see the above relation, ये वाला और ये वाला mu r टाइम mu r एक्स्ट्रा आ गया. बाकी तो सब सेम है. यहाँ से हमें मिल जाएगा mu r. L dash is 400 times of L, तो mu r into L. तो L कैंसिल हो गया. mu r is 400. लेकिन हमें रिलेटिव परमिएबिलिटी नहीं निकालनी है. हमें क्या निकालनी है? परमिएबिलिटी. तो mu r is what? mu upon mu naught. mu चाहिए हमें. 400 into mu naught. Now you can put the value of mu naught. 4 pi into 10 to the power minus 7. So mu is equal to 16 pi into 10 to the power minus 5. यूनिट क्या है इसकी? टेस्ला मीटर पर एम्पियर. ऑलराइट, गॉट इट. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन में. उसमें इतना ही पूछा था. ओनली म्यू आर दिस मच वाज आस्क्ड, बट वी आर डन इट फर्दर. नो प्रॉब्लम सो फार. नेक्स्ट वन इज ये. इसका क्या है? देखो यहाँ पर ऐसे अगर कोई आपके पास ये वायर है बहुत लंबी सी, इसकी लेंथ L नॉट है. उसको आपने इसमें कन्वर्ट किया है. वेरी लेंथी वायर. सोलेनॉइड बनाया जिसकी लेंथ L होती है. सोलेनॉइड की वायर की लेंथ निकालनी है. जिस वायर से ये सोलेनॉइड बनाया उसकी लेंथ चाहिए. ठीक है, तो कैसे करेंगे? इसकी लेंथ कितनी होगी? ये जो ईच टर्न है, ये टर्न्स टच करते हैं एक दूसरे को, है ना? तो
नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर दें, 2 पाई आर रेडियस दिया है नहीं, आर एन ओके, फार्मूला क्या है, चलो इधर देखते हैं। फार्मूला जो होता है अपने निकालना क्या है, हमें लेंथ ऑफ सोलेनोइड निकालनी, लेट लेंथ ऑफ द वायर ऑफ सोलेनोइड एंड नॉट बी द लेंथ ऑफ वायर ऑफ सोलेनोइड। ठीक है, तो जिस वायर से बना है उसकी लेंथ तो कितनी होगी फिर, ये 2 पाई आर एक टर्न का हो 2 गया pi r n इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू एन नॉट। तो आर इंटू एन को हम जहां भी आर इंटू एन आएगा उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, एन नॉट बाई 2 पाई से। तो एल नॉट होगा तो एल नॉट की वैल्यू निकालनी है हमें। नाउ वायर का सेल्फ इंडक्टेंस दिया और लेंथ दी है, ये एल दी हुई है, उसकी जो नॉर्मल लेंथ है वो दी है 1 मीटर, सेल्फ इंडक्टेंस 1 मिली एम्पियर 10 टू द पावर माइनस सॉरी हेनरी में, बस ये दिया हुआ है। तो फार्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल अपॉन, नीचे क्या है, ए है नीचे, नीचे एल है, ऊपर एल है कि नीचे एल है, क्या बताओ, फार्मूला चेक करके बताओ। नीचे l है और ऊपर ए है ना, तो ये ए को हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अपॉन एल। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू है इसकी पाई एज इट इज आर इंटू एन, है ना, जो हमने ऊपर से निकाला ये वाला आर इंटू एन का होल स्क्वायर कर लिया स्क्वायर। नाउ सब टर्म्स है अपने पास, वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, एक पाई और है, और इसकी वैल्यू स्क्वायर करेंगे तो एल नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर है ना। और क्या बचा नीचे, एल भी एल 1 मीटर दिया हुआ है, एल इज गिवन 1 मीटर इंटू 1, पाई स्क्वायर तो यहाँ से गया 4 भी गया, और एल कितना दिया, ये आपका 10 टू द पावर माइनस 3 दिया हुआ है ना। तो बचा क्या अभी आपका, यहाँ से आएगा एल नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 था, तो ये आपका हो गया 10 टू द पावर 4, एल नॉट इज इक्वल टू 100 मीटर। यही आंसर है, आया था ये। Yes, I got homework. One of the student Ayush has done it correctly. Good. ठीक है, 100 मीटर वायर लेके उसको सोलेनोइड को इंडक्ट बनाया हमने, ये सोलेनोइड बनाया हमने, और जिसकी लेंथ 100 मीटर होनी चाहिए, तब ऐसा 1 मिली हेनरी का सोलेनोइड बनेगा, उसको वाइंड करके 1 मीटर में कन्वर्ट किया ना। क्लियर टू एवरीवन। तो कुछ टर्म्स इनडायरेक्टली दिए थे, तो वी हैव टू सी दैट क्या दिया, टोटल लेंथ दे दी थी ये वाली, और सोलेनोइड की भी लेंथ उसको हमने ऐसे बना दिया, तो सोलेनोइड की भी लेंथ दी है, और इसका कितना सेल्फ इंडक्टेंस है वो दिया है यहाँ पर, एन एंड ए इनडायरेक्टली दिए थे, इज पाई आर स्क्वायर, यहाँ का जो ये रेडियस है ये इसकी एरिया क्रॉस सेक्शन ये वाला, ठीक है।
एनी पॉइंट यू मिस इट? बोलो इसमें कुछ मिस हुआ है आपका? थोड़ी सी मैथ्स है इसमें, ज्योमेट्री है इनफैक्ट, है ना? आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नोट कर लो. ओके, वी हैव ओनली सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड है अपना, है ना, टेक्स्ट बुक में. अगर टॉरॉइड का पूछेंगे तो वैसे ही कर सकते हैं जैसे सोलेनॉइड क्या किया. सोलेनॉइड के करने के लिए क्या किया था हमने? एक तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू LI लिखा था, which is equal to NBA cos 0 था, और B की वैल्यू पुट कर दी थी. यहाँ भी B की वैल्यू पुट कर देंगे, सेम तो वैल्यू है ना? तो टॉरॉइड का कर लेना, दे में चेंज स्लाइटली, मेथड रिमेन सेम. तो कंप्लीटेड, डू कंप्लीटेड, पीछे की उसकी भी प्रैक्टिस करके रखो. देखो क्या चेंजेस आ रहा है, सेम आ रहा है कुछ, बस यहाँ लेंथ की जगह चेंज हो जाएगा ना. लेंथ उसकी कितनी होती? 2πr होती. टॉरॉइड स्मॉल एन के टर्म्स में तो सेम रहने में सेम रहेगा. इसको हमने स्मॉल एन के टर्म्स में भी लिखा था ना. अच्छा, वहां भी लेंथ की वैल्यू 2πr पुट करनी पड़ेगी. ठीक है, देख लेना उसको, उसको भी सॉल्व करके रख लो पहले से. कम्स इन द बोर्ड्स एग्जामिनेशन, यू शुड बी कंफर्टेबल. ठीक है, तो उसको डू इट एंड सेंड इट. ऑलराइट, लेट अस सी द नेक्स्ट वन. आगे देखेंगे. ये जो कॉइल है ये सोलेनॉइड है. कॉइल और सोलेनॉइड हैविंग इंडक्टेंस इज आल्सो कॉल्ड इंडक्टर. इसके अंदर इंडक्टेंस होता है ना? सोलेनॉइड में इंडक्टेंस होता है तो इसलिए इसको इंडक्टर भी बोलते हैं. वी कैन कॉल इट सोलेनॉइड डिपेंडिंग अपॉन यूज. सोलेनॉइड मतलब अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज करना है तो सोलेनॉइड बोलते हैं, और इंडक्टेंस के लिए यूज करना है. इंडक्टेंस की जो प्रॉपर्टी है दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ हाई वोल्टेज, वहां यूज करना है तो इंडक्टर बोलेंगे. इंडक्टर की एक और प्रॉपर्टी होगी, it acts as a resistance also for AC current. AC current के लिए रेजिस्टेंस का काम भी करता है ये, विदाउट कंज्यूमिंग एनी पावर. तो वहां पे हम उसको इंडक्ट मतलब डिपेंडिंग अपॉन पर्पज वी कैन यूज इट. अगर हम इसको वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए यूज कर रहे हैं तभी भी इंडक्टर बोलेंगे, और ये इंडक्टेंस फिनोमेना के लिए, इंड्यूस ईएमएफ के लिए यूज कर रहे हैं, तब मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज कर रहे हैं तो सोलेनॉइड. तो ऑल थ्री नेम्स कॉइल, सोलेनॉइड, इंडक्टर्स आर सेम. ठीक है, पर्पजेस में बी डिफरेंट. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द इंडक्टर. जैसे हमने कैपेसिटर के कुछ पॉइंट किए थे, कैपेसिटर को जो हम डीसी में आई मीन बैटरी से कनेक्ट करते हैं और स्विच ऑन करते हैं, तो इनिशियली उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होता है. इट मींस it is behaving as a simple connecting wire. बाद में ब्लॉक करता है, बाद में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करता है. तो सिमिलरली इंडक्टर में अपोजिट टू कैपेसिटर. इनिशियली जब हम स्विच ऑन करेंगे, इसको इनिशियली स्विच ऑन कर दो तो इट बिहेव्स एज ए इंसुलेटर, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जैसा काम करता है. बिकॉज उस समय चेंज ऑफ करंट होता है, चेंज ऑफ फ्लक्स है, चेंज ऑफ फील्ड है, therefore it will oppose the Lenz law से oppose the current growth, है ना. तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इनिशियली अगर तुमने बल्ब लगाया यहाँ पर, स्विच ऑन करोगे तो वो ऑन ही नहीं होता. तुम देखोगे ऑन तो कर दिया, वो ग्लो ही नहीं हो रहा है, क्योंकि करंट इनिशियली इट टेक्स सम टाइम्स टू ग्रो. तो थोड़ी देर के बाद देखेंगे धीरे धीरे इसकी ब्राइटनेस आती है. Initially, it offers infinitive resistance
or it is equivalent to open circuit. Open circuit है यहाँ. Shall I write infinite resistance, infinite ohm resistance? ठीक है. कैपेसिटर में उल्टा था उसके. After some time at steady state पे क्या होगा? जब करंट अपने धीरे धीरे ग्रो हो गया और सेटल हो गया, तो इट ऑफर्स नो रेजिस्टेंस. पीक वैल्यू पे जब पहुंच गया, तब चेंज ऑफ फ्लक्स है ही नहीं. चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं है, we call it steady state, and उस समय zero resistance. It is simple. It will act as a simple connecting wire of 0 ohm resistance. Opposite to the behavior of capacitor. दोनों पॉइंट कैसे अपोजिट. कैपेसिटर में पहले ये होता है, बाद में ये होता है. Do you remember that we did it at the end? All right, understood these points? समझ में आ गए दोनों पॉइंट्स? Yes, sir. All right. तो आगे देखिए इसका इसके और पॉइंट्स क्या, देखो क्वेश्चन करके देखिए इसके. चलो ये एक मिनट, ये सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं इसके. देखो एक पॉइंट और सुन लो. ये जो, अच्छा ये बताओ, चलो ये तो इनिशियल हो गया, ये फाइनल. इन बिटवीन इफ आई टेल यू कि आफ्टर 1 सेकेंड या आफ्टर 2 सेकेंड करंट निकालना है, तब कैसे निकालेंगे? आफ्टर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, उसके लिए किरचॉफ लॉ से करंट का डेरिवेशन करना पड़ता है, ऐसा कुछ आता है. ये अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसको मैं सेपरेट कराऊंगा पर्टिकुलरली जेईई नीट पॉइंट ऑफ व्यू से. बट जनरली नीट में भी यही आता है. जेईई में कभी कभी वो इन बिटवीन सिचुएशन भी पूछ लेते हैं. उसका फार्मूला विल नॉट डिराइव, फार्मूला लिख के we can do the question. Some questions assignment में होंगे तो वहाँ पे करेंगे, ठीक है. But boards and boards point of view, this is the only situation. And even NEET के लिए भी this much is sufficient, I think. चलो तो देखो बताइए. Find the initial and steady state current. ये सर्किट दिया है. इनिशियल मतलब जब स्विच ऑन करेंगे तब, और बाद में जब सेटल हो जाएगा तब. क्विक आंसर, जल्दी जल्दी बोलते जाओ फटाफट. सिंपल क्वेश्चन है ये. इनिशियली कैसा बिहेव करेगा? ओपन सर्किट जैसा ही, ऐसे गैप हो जाएगा. यहाँ पर कैसा हो जाएगा? गैप. समझ लो ये गैप हो गया, इसको उड़ा दो. इनिशियली ऐसे है ना. इट ऑफर्स इन्फिनिटिव रेजिस्टेंस, तो क्या आंसर होगा? 0 एम्पियर. बाद में कैसा? ऐसा. तो इस समय अभी ये रेजिस्टेंस कितना लेंगे बोलो? आई विल बी V by R. इसको इंडक्टेंस को इसके साथ ऐड नहीं करना. ये इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस रेजिस्टेंस में ऐड नहीं होगा. ओनली 2 ओम. V कितना है? 10 और रेजिस्टेंस 2, तो 5 एम्पियर. क्लियर? Yes, समझ में आ गया? इसको मैं ओरिजिनल क्वेश्चन में ले आता हूँ. हाँ. तो इनिशियली 0, it will act as a open circuit. Finally it will get settled and inductor will become simple 0 resistance plain wire. तो ओनली यही रेजिस्टेंस है. Got it? तो ये हो गया आपका डायरेक्ट इजी क्वेश्चन. नाउ ये वाला भी सेम लॉजिक लगाएंगे सभी क्वेश्चंस में. इनिशियल में क्या करना है? इंडक्टर को निकाल देना अपनी जगह से. फाइनल में वहां पे सिंपल 0 ओम की कनेक्टिंग वायर लगा देना. तो यही सब करना है. इसमें भी इनिशियली क्या कर दो? इसको निकाल दो.
इनिशियली गैप करना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पर जो है गैप करना पड़ेगा इनफाइनाइट ओम रेजिस्टेंस, बाद में 0 ओम रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा ऐसा। देखो क्या रहा इसका आंसर, इनिशियल का कितना आ रहा है बोलिए जल्दी से, 1 एम्पियर 1 एम्पियर, और स्टडी स्टेट में 0 एम्पियर। नो, सेकंड पार्ट इज नॉट करेक्ट। सीरीज में नहीं लगा ना, उसका अल्टरनेट पाथ है ना उसके पास। 2 एम्पियर। और फाइनली तो वो फाइनली 0 बताया, फाइनली तो वैसे 0 नहीं होता उसमें, तो वो सर्किट कंप्लीट हो जाता है वो 0 रेजिस्टेंस की वजह से। इनिशियली कितना, अच्छा बाद में 2 होगा, तो वो इनिशियली कैसे होगा, यहाँ पे गैप होगा, ये गैप दिख रहा है तुम्हें, तो ये तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो सीधा इधर से निकल जाएगा करंट। इनिशियली उसको 2 ओम रेजिस्टेंस मिलेगा, 10 ओम सॉरी, दोनों रेजिस्टेंस उसको रास्ते में मिलेंगे उसके, ठीक है, कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं है, यहीं से जाना पड़ेगा उसको, यहाँ से होके इधर से जाना पड़ेगा। तो इनिशियली 1 एम्पियर है, फाइनली क्या है, ये कनेक्टिंग वायर है, तो सारा का सारा रेजिस्टेंस, सारा का सारा करंट इधर से निकल जाएगा, तो ये वाला बाईपास हो जाएगा। वैसे भी तुम अगर ये 0 ओम का, अभी 0 ओम जैसा बिहेव करेगा, 0 और 5 का अगर आप पैरेलल रेजिस्टेंस निकाल के देखो तो ये 0 ही आता है, इसका मतलब दोनों को हटा के एक सिंपल वायर लगा दो, ये सब हटा के, तो 0 ओम, इन अदर वर्ड्स यू कैन से यहाँ से निकल जाएगा, ऐसा बोल सकते हो, कॉमन सेंस ऐसे भी बोल सकते हो। तो केवल एक ही रेजिस्टेंस उसको 5 ओम वाला मिल रहा है, ठीक है। तो ठीक, देखो जैसे हमने निकाल के भी देखा, ये पैरेलल है, ये कैन यू सी, वैसे हमेशा करने, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी चेक करके देखा था, तो ये 0 ओम रेजिस्टेंस है, तो ये दोनों वायर निकल के यहाँ पे एक ऐसे कनेक्टिंग वायर आ जाएगा सिंपल, मतलब कुल मिला के बाईपास हो गया है, मतलब हट गया रेजिस्टेंस वहां से बाईपास, तो केवल एक ही रेजिस्टेंस बचा 5 का, 5 ओम वाला आगे वाला जो है राइट वर्टिकल राइट हैंड साइड, तो ये आंसर आ जाएगा, I is equal to V upon R net, तो 2 एम्पियर। Got it? यस सर। इन दोनों का निकाला हमने, 0 आ गया, इसके साथ सीरीज में हो, और यू कैन सिंपली थिंक 0 रेजिस्टेंस के पाथ से करंट बाईपास हो जाता है, कभी भी रेजिस्टेंस और कनेक्टिंग वायर का पाथ है तो रेजिस्टेंस में 0 जाएगा, इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, डायरेक्ट इसमें किया था हमने, तो 0 वाले में से सारा निकल जाएगा करंट, कुछ भी इसमें से नहीं आएगा, ठीक है। करंट का पाथ ऐसा, एक्चुअल में करंट का पाथ ऐसा दिखेगा, यहाँ से गया, इधर गया, इधर इधर इधर, Can you try this question in homework? Check point number 6. इसको try करो, this is the good question. ये concept को समझने के लिए अच्छा question. So this is your homework question. वही पॉइंट वैसे ही करना बिल्कुल, इनिशियली जब है इसको डिस्कनेक्ट कर दो, इनिशियली जब पूछा है यहाँ पे गैप कर दो, और फाइनली स्टडी स्टेट पर इसको लॉन्ग टाइम लेटर इसको ऐसे कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दो सिंपली, मतलब यहाँ पर सिंपल 0 ओम की रेजिस्टेंस, सब जगह ऐसे करना है, इनिशियली डिस्कनेक्ट कर दो, यहाँ से गैप कर दो,
और एट सेकेंड पार्ट में इसको सिंपली कनेक्टिंग वायर से, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी लगा के करंट देख लो किस में ज्यादा है और किस में क्या है। ठीक है, डन, नोटेड, Yes, sir. ओके। और ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको ध्यान से देखो कि दोनों है इसमें। सिमिलर क्वेश्चन वाज देयर इन सम ऑफ द पेपर्स, किसी पेपर में था, नीट के पेपर में। तो यहाँ पे देखो इंडक्टर भी है और यहाँ कैपेसिटर भी है। तो इनिशियली कैसे लेना है, कौन सा पूछा है, दोनों ही पूछे हैं ना। तो इनिशियली यहाँ पे गैप करना है, कैन यू सी, इनिशियली ये गैप करना है और यहाँ पर कंटिन्यूस करना है। कैपेसिटर का बिहेवियर अपोजिट होता है, यहाँ भी गैप आ जाएगा ना, ये भी गैप आ जाएगा, ये भी इंडक्टर है। फाइनली इसको कंटिन्यूस करना है ये दोनों को, और यहाँ पे गैप करना है। बाकी रेजिस्टेंस में तो नो चेंजेस एज उनका इनिशियल एंड फाइनल बिहेवियर में कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस रिमेन्स थ्रू आउट कनेक्टेड, उनको नहीं निकालने का। ठीक है, तो गैप जब इनिशियल जो इनकी प्रॉपर्टी का यूज करके देखेंगे, गैप बना के या कंटिन्यूस करके, तो ऑटोमेटिकली क्लियरिटी मिल जाती है, फिर डायग्राम क्लियर हो जाता है, फिर हमें करंट निकालना इजी हो जाता है। C for capacitor, L for inductor, R for resistance। ठीक है, तो दिस आल्सो इज इजी क्वेश्चन। करंट इलेक्ट्रिसिटी का रोल है, जब तुम्हें दिख गया कि ये रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में है, तो करंट निकालना आसान है, V अपॉन R नेट। गेटिंग दिस पॉइंट्स, इजी क्वेश्चन है ये कंपैरेटिवली, तुम्हारा काम आसान हो जाता है ना। अगर रेजिस्टेंस निकल गया, वो वायर जो है इनइफेक्टिव हो जाती है उतना पार्ट। सीरीज में है तो करंट जीरो हो जाता है, बट पैरेलल में दूसरे पाथ होते जहां से करंट जा सकता है। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन किया था तो उसमें पाथ ही सीरीज में थे, पाथ में गैप आ गया, करंट जीरो। बट इसमें अगर यहाँ पे गैप आ गया सपोज इनिशियली, इधर से तो करंट जा सकता है ना, इधर से, इसमें से, इसमें से। फिर यहाँ पे अगर गैप आ गया तो इधर से जा सकता हूँ। तो दिस यू डू इट, टुमारो विल डिस्कस। नाउ समटाइम्स देखो, जैसे हमने कैपेसिटर में पढ़ा था, एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज हाफ CV स्क्वायर। वो एनर्जी कौन सी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी, है ना। ठीक है, ऐसे ही इंडक्टर आल्सो, इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक एनर्जी होती है which is capable, which has the capacity to do the work। तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वजह से एनर्जी होगी, तो उसकी एनर्जी का डेरिवेशन करना है। तो वो भी समवट ऐसा आता है, हाफ LI स्क्वायर। जितने भी एनर्जी के हैं मोस्टली, है ना, हाफ क्यों आता है, वेरिएबल कंडीशन होती है, या तो करंट ग्रोथ हो रहा है या चार्ज ग्रो हो रहा है जीरो से लेकर Q तक, तो वेरिएबल कंडीशन में इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो हाफ LI स्क्वायर विल बी द मैग्नेटिक एनर्जी। वो प्योरली मैग्नेटिक एनर्जी है, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, तो इलेक्ट्रो नहीं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड है, देयरफॉर प्योरली मैग्नेटिक एनर्जी। करंट तो है बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है ना उसमें, केवल मैग्नेटिक एनर्जी होती है। तो डोंट राइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, प्योरली मैग्नेटिक एनर्जी है। बी केयरफुल, ऑप्शन जब देते हैं तो कंफ्यूजन शुरू हो जाते हैं। तो व्हाट वी डू, ओके, एक सोलेनॉइड ले लिया हमने, करंट, मैक्सिमम करंट फ्लोइंग इज I, L is the self inductance,
I is the current, L is the self inductance. तो एनर्जी का डेरिवेशन करना है तो पावर इज रेट ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन इज नथिंग बट एनर्जी, P इंटू डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी आई होता है, तो V की जगह हमने E लिख दिया, EMF, V द पोटेंशियल डिफरेंस, EMF इज आल्सो द पोटेंशियल डिफरेंस, तो V इंटू आई, यहाँ पे देखो ब्रैकेट में हमने P इज इक्वल टू वी आई वाले फार्मूले से रिकॉल किया उसको EI। नाउ E जो है अभी हमने इंडक्टर में या सोलेनॉइड में पढ़ा, L मॉड ले रहे हैं, इसका माइनस साइन छोड़े, L डी आई बाई डी टी, तो डी टी तो यहाँ से कैंसिल हो गया, L आई डी आई बचा, तो टोटल वर्क डन उसको 0 से लेकर I करंट भेजने में इनिशियली जैसे बैटरी स्विच ऑन की है ना, तो 0 करंट है, धीरे धीरे वो सेटल हो गया मैक्सिमम करंट I पर, तो इंटीग्रेट कर दो I को, स्मॉल I को I²/2 हो गया, या I²/2 आएगा, अपर लिमिट कैपिटल I लगा दी, यहाँ पे देखो IDI का इंटीग्रेशन I²/2 है ना, यहाँ पे अलग से देखो IDI विल बी I²/2, अपर लिमिट कैपिटल I, तो यहाँ पे कैपिटल I से रिप्लेस कर दिया, तो हाफ Li², I द करंट एट दैट मोमेंट, किसी भी मोमेंट पे सपोज तुम्हें मैग्नेटिक एनर्जी निकालनी, तो जितना करंट है उस समय, इवन इफ अगर सेटल नहीं भी हुआ है, उस मोमेंट पे जितना करंट है उतनी एनर्जी होगी, अकॉर्डिंग टू दैट एनर्जी विल बी देयर, तो हाफ Li² ऑलवेज। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट नीचे लिखिए ना, तो दिस वर्क डन इज द वर्क डन बाय द सोर्स, जो भी सोर्स है जो करंट भेज रहा है बैटरी वगैरह, कन्वर्ट्स इनटू प्योरली मैग्नेटिक, तो यहाँ पे वर्ड मैंने प्योरली लिख ही दिया सो दैट कंफ्यूजन नहीं होती, प्योरली मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है, तो मैग्नेटिक एनर्जी है दिस, कीप इट इन माइंड। यूनिट क्या होगी इसकी, जूल्स, ठीक है, यूनिट विल बी जूल्स, और हाफ Li² है, तो पैराबोलिक रिलेशन है, एक इसकी सिंगल पावर है, इसकी डबल पावर है, सिंगल पावर की तरफ बेंड होगा कर्व। अगर बोला जाए U वर्सेस I² का ड्रा करो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा U Y के बराबर हो जाएगा, I² X के बराबर हो जाएगा, तो फिर ऐसा आएगा स्ट्रेट लाइन, अगर हमने यहाँ पे I² लिख दिया तो स्ट्रेट लाइन आएगा, और सिंपली I लिखा है तो पैराबोलिक, ओरिजिनल अपना जो पैराबोलिक होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ड्रॉ द U वर्सेस I² ग्राफ, यहाँ पे थोड़ा सा जस्ट एडिशनल पॉइंट था, ये मैंने यहीं पे साइड में लिख दिया था, कैन यू सी दिस नाउ, ग्राफ एंड ऑल, थोड़ा इसको गैप कर दूं क्या, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी मेक सम गैप, इसको जस्ट लेट मी शिफ्ट इट डाउन, just a minute, wait. Okay. Just a minute. Okay, इसको भी थोड़ा और दिख रहा है आपको पूरा, अच्छा इधर से नहीं दिख रहा है, कैन यू सी नाउ, ऑलराइट, Yes, sir. मेन ग्राफ यही है आपका, और ये वाला एडिशनल पॉइंट है, थोड़ा चेंज करके, या तो इसको भी मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, ऐसे इसको यहाँ पे रहने दो और इसको नीचे ला सकते क्या, यस, तो रहने दो, कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया ना, यहाँ पर इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 पार्ट में,
ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे ग्राफ के लिए बना दिया मैंने। ठीक है, नाउ ओके नोट कर लो इसको। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स, ग्राफ के साथ 3 मार्क्स। ठीक है, तो सिमिलर टू दैट योर एनर्जी कैपेसिटर की एनर्जी हाफ CV स्क्वायर वाला, वो भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपका जो चैप्टर नंबर 5 है उसका टेस्ट ड्यू था नेक्स्ट मंडे को, मंडे नहीं ट्यूसडे को है ना। मंडे यू हैव सम अदर टेस्ट इन योर स्कूल्स, तो कमिंग ट्यूसडे सर हो गए, हो गए क्या? स्कूल के टेस्ट हो गए। So yes. we have school test now. मंडे Yes, sir. We have on Tuesday. तो मंडे रख सकते क्या? मंडे कैन वी कीप? यू हैव फुल 1 वीक। ओके ठीक है, ये मंडे छोड़ के नेक्स्ट मंडे करते, चलो यू आप ये स्कूल टेस्ट नेक्स्ट मंडे करते, बट बाय द टाइम ये चैप्टर भी फिर हो जाएगा, थोड़ा पेंडिंग हो गया। क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे मैम से, बोले नहीं सब्जेक्टिव, सम ऑफ द स्कूल्स आर कंडक्टिंग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के टेस्ट है, सब्जेक्टिव टेस्ट हो रहे हैं स्कूल्स में। कैसे हो सर रहे? ये वाले टेस्ट तो फुल MCQ होने वाले हैं, हमें बताया। अच्छा, उससे पहले सब्जेक्टिव हुए थे? नहीं ठीक। सर, ये हमारी फर्स्ट यूनिट टेस्ट है और उसमें पूरा उन्होंने गूगल फॉर्मेट में दिया है, मतलब MCQ वाला। MCQ दिया, व्हाट अबाउट अदर स्कूल्स? सर हमारे पेपर सब्जेक्टिव हुए थे। सब्जेक्टिव हुए थे, तो वो ये नहीं इसमें बीच, क्योंकि डेरिवेशंस के बीच बीच के जो स्टेप्स होते हैं वो हमें लगते हैं MCQ करने के लिए। ठीक है, देखते हैं सर, मैम ने तो बोला था सब्जेक्टिव बाद में ऑब्जेक्टिव भी लेने हैं उसके, फुल जितने चैप्टर हो जाए उसके 2-2 पार्ट में या 3-3 पार्ट में ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे। ठीक है, ये है कि बड़े वाले जो डेरिवेशंस है उनको पार्ट में पूछ सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन MCQ बना के देखते हैं, बट सब्जेक्टिव रहेंगे उसमें मे भी उनको छोटा करके पूछा जाए, है ना, ज्यादा लेंदी नो एनीवे, बट यू शुड नो, यू आर सपोज्ड टू नो दैट। कहीं जैसे अभी हम लोग डेरिवेशन करेंगे प्रिज्म का, तो उसमें बीच में जो हर मोस्ट 3-4 स्टेप्स आते हैं सभी पे क्वेश्चंस आते हैं, तो इफ यू डोंट डू द डेरिवेशन यू कैन नॉट डू दैट क्वेश्चंस, है ना, सम ऑफ द डेरिवेशंस में रहता है उसमें बीच में से, देयरफॉर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़े क्वेश्चन को शॉर्ट करके पूछ सकते हैं, दे विल बी इक्विवेलेंट टू योर ऑब्जेक्टिव, बट ऑब्जेक्टिव भी टेस्ट रहेगा कंबाइन आपका फर्स्ट बुक का। ठीक है, चलो नोटेड। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे मंडे कर लेते हैं चैप्टर नंबर 5। ओके, इसकी डायमेंशंस क्या होंगी बोलिए ना, इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी डायमेंशंस ऑफ, या यूनिट बता दो, यूनिट से डायमेंशन लिख सकते हैं। I square L, I the current, L is the self inductance, क्या रहेंगी डायमेंशन बोलो? Generally dimensions are not asked in your board examination, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ कभी कभी इसमें, बोलो क्या रहेंगी डायमेंशन इसकी, यूनिट क्या रहेगी? जूल्स। Therefore dimensions m L square T minus 2, एनर्जी की डायमेंशन ये रहती है। अलग अलग नहीं सोचना, अलग अलग लिखने में बैठेंगे तो एल की डायमेंशन लिखने में ही आपको बहुत टाइम लग जाएगा अगर इधर ढूंढेंगे, तो इसीलिए एज ए सिंगल हाफ एल आई स्क्वायर था। तो ये क्या है? एनर्जी है, यूनिट इसकी हमने क्या लिखी, जूस लिखी कि नहीं, तो उसी को मैंने हाफ गायब कर दिया और आई स्क्वायर को आगे कर लिया, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ u इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, रिकॉलिंग के लिए। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो ये देखो अभी ये वाला ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एनर्जी डेंसिटी जो है एज ए क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं इसके। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी डेंसिटी
हमने कैपेसिटर में भी किया था, याद है? उसमें किसी को याद है एनर्जी डेंसिटी कितनी आई थी? हाफ एप्सिलॉन नॉट, और क्या था आगे? ई स्क्वायर। तो सेम यहाँ भी आएगी, हाफ का काउंटर पार्ट तो हाफ ही रहेगा। एप्सिलॉन नॉट का काउंटर पार्ट क्या है? 1/μ0, और ई का काउंटर पार्ट क्या? बी स्क्वायर। ये आना चाहिए। एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट रेसिप्रोकल होते हैं, रेसिप्रोकल एनालॉग है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का बी, तो ये आती। ठीक है, तो इसमें कैसे आएगी फार्मूला? वही एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम है, तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर अभी हमने डिराइव की सोलेनोइड का, आई मीन इंडक्टर का और सोलेनोइड का वॉल्यूम ए इंटू एल है ना, सिलेंड्रिकल शेप है, एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। तो अभी यहाँ पर एल की वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट एन स्क्वायर, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ना, म्यू नॉट एन स्क्वायर, पहला दूसरा वाला फॉर्मूला था, ए इंटू एल, स्मॉल एन के टर्म्स में एल ऊपर आ जाता है ना, क्या कैंसिल हो गया? ये ए भी कैंसिल हो गया है ना। उसके बाद कैसे करेंगे? बी को कहां से लाएंगे? चलो ठीक है, हाफ तो मिल गया हमें। सर म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई से मिलेगा। हाँ, तो ये आपका हो गया एन आई स्क्वायर, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है ना, एन आई स्क्वायर, एन आई क्या रहेगा? बी अपॉन म्यू नॉट, तो देयरफॉर हाफ म्यू नॉट, तो ये बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ म्यू नॉट इंटू, नहीं म्यू नॉट नीचे रहेगा, एक ऊपर वाला चला जाएगा, नीचे बचेगा। तो इसको लास्ट में ऐसे लिख देते हैं, u इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट बी स्क्वायर। क्लियर? इसका यूनिट ये सेंस लिखो यहाँ पर, देयरफॉर जूल्स पर मीटर क्यूब। ओके, जूल्स पर मीटर क्यूब है ना, तो जूल्स पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम है नीचे, एनर्जी है ऊपर। इसकी डायमेंशंस, यहाँ से डायमेंशन नहीं देखनी, यहाँ से इसको देखो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी का हमने लिखा था, तो डायमेंशंस जो है, एनर्जी का एम एल स्क्वायर था, नीचे एल क्यूब है, क्या बचेगा? एम एल माइनस एल वन माइनस वन और टी माइनस टू, टी माइनस टू, सेम एज दैट ऑफ प्रेशर। एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर के डायमेंशन सेम होते, तो दिस यू आर गोइंग टू यूज इट इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, पर्टिकुलरली जेईई एंड नीट के लिए। ठीक है, बोर्ड्स में मैंने बोला नहीं पूछते वो डायमेंशन। ऑलराइट, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर गोइंग ऑन। इसमें देखो क्वेश्चन ये ऐसा जनरली पूछते थे, अगर मैग्नेटिक फील्ड डबल कर दी, केवल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ही डिपेंड कर रही है ना एनर्जी डेंसिटी, तो बाकी तो ये कांस्टेंट है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ही डिपेंड कर रही है। यू नो द मैग्नेटिक फील्ड, यू नो द एनर्जी डेंसिटी है ना, और मैग्नेटिक फील्ड अगर डबल कर दी तो एनर्जी डेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी, है ना। बट मैग्नेटिक फील्ड इटसेल्फ डिपेंड्स अपॉन दीस फैक्टर्स। अगर ये फैक्टर चेंज किए तो डबल कैसे कर रहे हैं, या नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर दिए, करंट चेंज कर दिया, है ना, तब क्या होगा? तब तुम्हें ये फार्मूला पूरा लगाना पड़ेगा उसमें। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन है चेक पॉइंट का, तो आई एम गिविंग यू दैट क्वेश्चन। नो डिफिकल्टी हियर, बताओ जल्दी से। ये छोटे छोटे डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अभी डेरिवेशन नहीं भी आ रहा है सपोज, तो फार्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है।
डन यहाँ तक डन, बोलिए। Yes, sir. तो ये यहाँ पे किया था, इसको रिपीट हो गया, चला हटा दो इसको। ये सारे पॉइंट रिपीट हो गए, ऊपर कर ही दिए मैंने, कर ही लिया मैंने। अच्छा वो पेज चेंज किया था ना, इसलिए गैप आ गया, इसमें कुछ नया नहीं है। ऐसा पूछ सकते हो, देखो आपको ये दे देंगे बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, which other physical quantity have the same dimension। तो बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट कहाँ से है? एनर्जी डेंसिटी का ही टर्म है, 2 का तो डायमेंशन होगा नहीं, तो बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इज हैविंग सेम डायमेंशन एज द प्रेशर। ठीक है, तो ऊपर लिख ही दिया हमने, है ना। तो ये पॉइंट सारे हो गए, इसको हटा देते हैं, ऑलरेडी डन। नाउ दिस क्वेश्चन देखो, इसी टॉपिक पे बेस क्वेश्चन है ये, अभी जो मैंने हिंट दी थी उसी पे ही है ये। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, जिसका भी डेरिवेशन किया था, तो सबसे ज्यादा किसकी सीक्वेंस में देखो, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे। टेक डाउन दिस क्वेश्चन। टेकन। Yes, sir. होमवर्क के क्वेश्चन आज डिस्कस हो गए थे, कोई पेंडिंग है? ऑल वर डन। और ये भी देख लो, जस्ट ये बोर्ड, ओके ये कर लेते हैं, बाद नेक्स्ट क्लास में म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ेंगे। तो देखो ये कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स कोर्स में नहीं है अपने, नॉट इन कोर्स, फिर भी नीट जेई पॉइंट ऑफ व्यू से सेम एज दैट ऑफ रजिस्टर। जैसा रजिस्टर का रहता है, सीरीज में क्या रहेगा, L1 प्लस L2, और पैरेलल में 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 एंड सो ऑन, है ना। तो सेम एज दैट ऑफ रजिस्टर इज द व्हाट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। तो कैपेसिटर का कैसा होता है, कैपेसिटर का अगर रजिस्टर से कंपेयर करें तो रिवर्स Inverse. हो जाएगा, उल्टा होता है। उल्टा हो जाएगा, और ये सेम है। तो इसको याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी जरूरत पड़ी तो कर सकते हैं, बोर्ड्स में भी कभी, वैसे जनरली नहीं पूछते बोर्ड्स एग्जामिनेशन में, तो बट सिंपल पॉइंट है जस्ट यू कैन रिमेंबर। तो दैट्स ऑल, टुमारो वी आर गोइंग टू सी द अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिमिलर टॉपिक है जो सेल्फ अपने पढ़ा था हमने, सेल्फ इंडक्टेंस, बस उसमें एक कॉइल था, इसमें 2 कॉइल रहेंगे, जैसे ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को, मतलब एक में करंट चेंज होगा तो दूसरे में इंड्यूस ईएमएफ होगा। फार्मूले बिल्कुल सिमिलर है, डेरिवेशन सिमिलर है इसके पूरे, तो रिपीट टॉपिक समझ लो, एंड लास्ट में जनरेटर बचेगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। Mutual inductance and generator, 2 important topics are still remaining in this chapter. Then we are going to start AC, alternating current. Interesting chapter है वो, provided you don't miss single lecture in that AC में, नहीं तो फिर उसमें फेज डिफरेंस एंड ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं। ऑलराइट, तो एंडिंग नाउ।